हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट। आप पूरा जाकर वहां से वीडियो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है। इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x. Also find the distances QR and PR. जरा देखो ध्यान से, समझो पहले बोला क्या है इसमें। इसमें बोला है एक पॉइंट है Q, ठीक है, और ये Q पॉइंट इन दोनों पॉइंट से P से और R से सेम दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। अगर बच्चों यहां से अगर सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि सिंस Q जो कोऑर्डिनेट है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, ये जो पॉइंट है, सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट है हमारे पास, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, 5, -3, और दूसरा जो है मेरे पास R जो है वो पॉइंट वो है x, 6, ठीक है। कह रहे इन दोनों से ये बराबर दूरी पे है, और अगर ये दोनों बराबर दूरी पे है तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है। इस x की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद मुझे बोला है कि QR और PR मुझे बता के दिखाओ, ठीक है। अब जरा समझना कि अगर मैं कह रहा हूं कि Q P से भी उतनी ही दूरी पे है और Q R से भी उतनी ही दूरी पर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि QP की लेंथ और QR की लेंथ बराबर है ना। यानी कि जितनी लंबाई QP की होगी उतनी ही लेंथ QR की होगी। समझ में आया। तो अब हमको पता है कि अगर QP की लेंथ निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला। हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है AB तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है तो मैं निकालता हूं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला रखा हुआ है, इसी फॉर्मूले से हम अभी तक क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम QP एंड QR, देन QP की लेंथ और QR की लेंथ आपस में बराबर होगी बच्चों, ठीक है। तो अगर QP और QR आपस में बराबर है तो मैं दोनों को निकाल के इक्वल रख देता हूं, देखता हूं x की वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो QP क्या है, QP की अगर मैं निकालना चाहूंगा तो QP देखोगे तो x2 - x1, तो x2 - x1 तो करोगे तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - -1, ठीक है, -3 - 1 है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जब QR में यही फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, Q है ये, R है ये, x2 - x1 यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 जब करोगे तो 6 - 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक क्वेश्चन अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं, केवल और केवल x2 - x1 और y2 - y1, अभी तक मैंने इतना ही किया है इसमें। अब जरा बच्चों देखो कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5 - 0 इज 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 यानी कि -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस तरफ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x - 0 यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। इतना ठीक है, ठीक है, ये बेसिक है ना, अभी तो कैलकुलेशन इतना इजी है। अब देखो जरा अंडर रूट में देखोगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर जब देखोगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, इधर देखोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 25। दोनों तरफ से मैं रूट हटा सकता हूं, रूट हटा लूंगा तो मेरे पास बचेगा 25 प्लस 16 यानी कि 41 इक्वल्स टू x² प्लस 25। दोनों तरफ से रूट अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास x² प्लस 25 इक्वल्स टू 41 बचेगा। अब यहां से अगर देखोगे तो मैं निकालना चाहूंगा अगर, तो ये निकलेगा x² इक्वल्स टू, ये 25 इधर जाएगा तो 41 - 25 हो जाएगा यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर 16 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-4। तो एक बार मेरा x इक्वल्स टू +4 हो जाएगा और एक बार x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की मेरे पास दो वैल्यू आई, +4 और -4। इतना समझ में आया तुमको? अब अगर इतना समझ में आ गया ना, तो जल्दी जल्दी से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास आ गई +4 और -4। हमने बस क्या किया, हमको दिया गया था q जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, x की वैल्यू निकालो। हमने QP इक्वल्स टू QR किया, इसको फटाफट सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये एक +4 और एक -4। याद रखना कैसे सॉल्व किया है, एक बार और देखो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया है x इक्वल्स टू +4 और -4। अब मुझे निकालना है QR एंड PR। इतना हो गया, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब निकालना है QR। तो बच्चों अगर मैं देखोगे इसको हटाऊं अगर मैं, और यहां से मैं QR की लेंथ निकालने जाऊं, तो जरा एक चीज देखो, QR है क्या। QR की लेंथ मेरे पास अगर निकालने जाऊं तो इसको भी हटा देता हूं। QR के लिए अगर मैं निकालने जाऊंगा तो एक तरफ मैं QR निकाल लेता हूं, एक तरफ मैं PR निकाल देता हूं। ठीक है, तो पहले QR निकालते हैं। QR के लिए अगर निकालने जाओगे तो QR क्या होगा, Q से लेकर R तक, तो यह आ जाएगा x-0 होल स्क्वायर प्लस, इसमें लगाना है ना x2 - x1, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो QR की अगर लेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगा x² प्लस में 5 का स्क्वायर, 6 - 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25। तो मेरे पास QR कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, QR इज x² प्लस 25। अब देखो बच्चे, मेरे पास अब इस x की वैल्यू, मेरे पास दो वैल्यू है, एक बार मुझे +4 रख के देखनी है, एक बार मुझे -4 रख के देखनी है। तो लिखूंगा मैं, जब मैं x इक्वल्स टू +4 रख के देखता हूं तो क्या आता है, तो QR इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में x की जगह +4 का स्क्वायर और +25, यानी कि ये अंडर रूट में 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 25 यानी कि √41। ठीक है, अब फिर से अगर मैं x इक्वल्स टू -4 रखता हूं तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू -4 रखूंगा तो QR की वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 25। x की जगह मैंने क्या रखा, -4 रखा। फिर भी देखोगे तो -4 का स्क्वायर तो 16 ही रहेगा, तो अंडर रूट में फिर से वही आ जाएगा, तो आ जाएगा √41। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हर बार सेम आएगा, है ना, कि QR के लिए सेम आ गया तो PR के लिए भी सेम आएगा, बिल्कुल नहीं। हम रख के देखेंगे, दोनों वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से PR देखते हैं। PR में अगर मैं निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो PR, तो इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर। जरा देखो ये क्या आएगा, ये आएगा x - 5 का होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर ओपन करो, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर और -2 ये भी करोगे तो -10x आ जाएगा, और इसमें करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 यानी कि 9, ये जाएगा 9 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस 81। फिर अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस -10x, ठीक है, और 25 और 81 इसको ऐड करो जरा तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो मेरा आ जाएगा 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 106। इतना ठीक है। अगर इतना ठीक है तो फिर मेरे को अब खाली क्या करना है, x की जगह वैल्यू रखनी है। तो मेरे पास x इक्वल्स टू एक बार है 4, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 4 रखूंगा तो PR की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो। PR की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है ना, माइनस 10 इंटू 4 प्लस 106। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 माइनस 40 प्लस 106।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जरा देखो, इसमें 116, 106 और 16 यह जाएगा 122 माइनस 40, ठीक है। यह जाएगा अंडर रूट में, इसको करो यह जाएगा 2 और 12 में से 4 गए 8, तो 82 रूट 82, ठीक है। x इक्वल टू 4 रखने पर पी आर की वैल्यू रूट 82 आ रही है, ठीक है। इधर का सॉल्व हो गया है क्यू आर, तो इधर का अगर सॉल्व हो गया है तो ठीक है, इसको मैं हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो मेरे पास एक वैल्यू और बची है, यहां पे -4 रख के देखना है। अब मैं अगर x इक्वल्स टू -4 रखता हूं तो मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे पास पी आर की वैल्यू आएगी x² यानी कि -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 और प्लस 106। इसको करूंगा तो ये फिर से -4 का स्क्वायर 16, इसको करूंगा तो प्लस 40 और प्लस 106। इसको करूंगा, सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 16, 122 प्लस 40, 122 प्लस 40 कितना होगा बताओ, ये आ जाएगा 162, है ना। 162 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 162 को मैं लिख सकता हूं 81 इंटू 81, 81 इंटू 2, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 81 इंटू 2 और 81 बच्चे रूट होता है 9 का, ये हो जाएगा 9 रूट 2, ठीक है। ये समझ में आया क्या हुआ, ये 162 था, 162 को मैं और सिंपल बनाना चाहता हूं, तो और सिंपल अगर मैं बनाना चाहूंगा तो ये कैसे निकलेगा 81 इंटू 2, इसको नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते थे इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। ये 41 इंटू 2 होगा, 41 इंटू 2 दोनों प्राइम नंबर है तो वो नहीं अंदर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें मैंने देखा कि 81 इंटू 2 यानी कि एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर रूट बन के बाहर निकल जाएगा, ये 9 हो जाएगा रूट 2। तो यहाँ पे अगर तुमने देखा कि पी आर और क्यू आर, पी आर दोनों की वैल्यू अलग अलग रखने पर अलग अलग आ गई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है केवल क्यू आर निकाल के रूट 41 जो आया था दोनों बार में, केवल क्यू आर निकाल के पी आर की वैल्यू भी सेम मत कर देना, कभी दोनों को सॉल्व करके चेक करना कौन सी वैल्यू आ रही है सच में, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक पॉइंट है क्यू आर, एक पॉइंट है क्यू जो पी और आर से बराबर दूरी पर है और एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखा करे तुम दोनों को क्यू पी और क्यू से लेकर आर जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस दिया गया है उससे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया करो, क्यू से पी और क्यू से आर, फिर दोनों को इक्वल कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पीछे लगाया है देख लेना अच्छे से, क्यू आर और पी आर की बोला है तो वो आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुम निकाल सकते हो, जैसे ऐसे लगाया हमने, फिलहाल वही किया है, ठीक है। अब क्योंकि वहां एक्स की दो वैल्यू आ गई थी +4 और -4, इसलिए हमको दो बार रख के चेक करना पड़ा, पर है कुछ नहीं है टोटली डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। आराम से करोगे, हर एक क्वेश्चन आएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो मैं तो हुई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया, जहां भी दिक्कत आए तुमको, कहीं भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला करो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आज सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, वो हम मिलेंगे आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है, और डाउट लिखना मत भूलना, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।